हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, उनकी सही मायनों में वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं और इन फीलिंग्स का पर्पस क्या है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और प्राइवेट रीडिंग भी ले सकते हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ नीचे दिए हुए जो नंबर है उसके ऊपर कांटेक्ट करना है। कंट्री कोड 92 है, अक्सर लोगों को कंट्री कोड नहीं मिल रहा होता। तो चेक करते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं और वो क्यों इस तरह फील कर रहे हैं। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। 5 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड देन 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स में जो इस वक्त मैं देख सकती हूँ दैट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट। एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट किसी डिसीजन को लेकर है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट किसी पर्सन को लेकर है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट किसी रेजोल्यूशन की तरफ है। कोई ऐसी चीज़ जो कि उनको कंफ्यूज कर रही है, कोई ऐसी चीज़ जो कि दोराहे पर लाकर खड़ा करी है, और वो ऐसी चीज़ भी महसूस कर रहे हैं कि जैसे मतलब कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है जहन में, फ़ैसलों में। कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे परेशानी है, उलझन है, और कोई ना कोई ऐसी चीज़, कोई ना कोई ऐसी बात जो कि उनको ऐसा लग रहा हो कि जैसे उनका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, बाकी तमाम पॉइंट्स कोई सुनना नहीं चाहता। विक्टिम मेंटालिटी आप समझ लीजिए। आई कैन सी कि उनको सम हाउ, मुझे जो नज़र आ रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं कि एक इंसान बिल्कुल ज़मीन पर गिरा हुआ है, गिर गया है, यानी उसको चोट लगी है, तकलीफ़ हुई है। कोई एक बात जिसके वार से इनके इनका हमला हुआ किसी के ऊपर, कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जो कि ये लेडी भी है जो कि बहुत ज़्यादा हर्ट है। आपके पर्सन इस बात को भी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। दूसरा ये कि कोई ऐसा फ़ैसला जो कि उनको क्लियर रास्ता, क्लियर विजन दे रहा है कि ये एक डिसीजन है और इस डिसीजन के थ्रू इस क्लियर रास्ते पर चले जाओ, लेकिन आपके पर्सन उसको अपोज कर रहे हैं। अगर किसी से उन्होंने ये मैटर डिस्कस किया है तो डिस्कस करने के बाद ऐसा लग रहा होगा जैसे उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि एक तो कॉन्फ्लिक्ट तो है, कॉन्ट्रडिक्शन तो है। अपनी बात मनवाना इनको आदत है, या फिर इनको नहीं सुनने की आदत नहीं है कि ये नहीं सुन सकते। उसके अलावा अगर इन्होंने किसी से ये मैटर डिस्कस किया, उसने इनको कोई सलूशन बताया, तो ये गिव अप करते हुए नहीं नज़र आ रहे। इनको लग रहा है कि जैसे मैंने जो बात कही है, मेरा जो पॉइंट है वो बिल्कुल ठीक है, वरना मैं नहीं खेल रहा। कुछ इस तरह की इनकी फीलिंग्स हैं। एंड विद द 7 ऑफ कप्स, डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन है। बहुत सारी चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं कि जैसे ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। चॉइस करना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। ये अगर इसको कॉन्फ्लिक्टेड या कॉन्ट्रडिक्टेड माइंड को अलग भी करें तो ये जो दो कार्ड्स हैं ये इनको मज़ीद इनके ओपिनियन के अकॉर्डिंग इनको और ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये करें तो क्या करें। इनको फ़ैसला समझ नहीं आ रहा, इनको सलूशन समझ में नहीं आ रहा, ये क्या करें, किस तरीके से चीज़ को डिसाइड करें, ये समझ नहीं पा रहे। तो फीलिंग्स के ज़्यादा मुझे लग रहा है, फीलिंग्स से ज़्यादा सोचें जो हैं वो ज़्यादा हैं। एहसासात, अपने फ़ैसलों के ऊपर रिफ्लेक्शन ज़रा ज़्यादा है, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। इनको मालूम है कि इन्होंने एक ही बार से जिसके साथ भी अमल किया, या एक ही बार से इन्होंने जिसके साथ भी डीलिंग की, उसके साथ कोई ना कोई ऐसी चीज़ ये कर चुके हैं जिससे अगला बिल्कुल चित हो गया, हर्ट हो गया, यानी कि उसके लिए वो शॉक था, वो सरप्राइज़ था, क्या था। बट कुछ इस तरह का मामला विद द 5 ऑफ सोर्ड्स नज़र आ रहा है। लड़ाई हुई है या किसी से बहस हुई है, क्या हुआ है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स में नज़र आ रहा है।
और उसके अलावा स्ट्रेट अवे पाथ है, चीज़ें बिल्कुल सिंपल और क्लियर हैं, एक डोर बिल्कुल बंद है, एक डोर बिल्कुल ओपन है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में एक ओपोनेंट तौर पर बिहेव कर रहे हैं। सामने चॉइसेस इतनी सारी हैं कि उन चॉइसेस के अंदर जो है वो क्या करें क्या ना करें, इस तरह का मामला बहुत ज़्यादा बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। लेट्स सी मोर, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। द डेविल, कैप्रिकॉन, पेज ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 of coins, Taurus, Virgo, Capricorn, 7 of wands, Aries, Leo, Sagittarius। आपके पर्सन आजकल बहस बहुत कर रहे हैं, हर किसी से बहस बहुत कर रहे हैं, जिससे भी बात कर रहे होंगे तो बहुत डिफेंसिव हुए हुए हैं। इनकी फीलिंग्स में बिल्कुल क्लियर है कि मैं ठीक हूँ, मेरी बात बिल्कुल सही है, मेरी बात मानो या ना मत मानो। एक नेगेटिव समझ लीजिए कि किसी का साया चल रहा है या फेरा चल रहा है, या ये इनकी पर्सनालिटी का शेड है। निकल सकते हैं इस तरह की बातों से, इस तरह की सोचों से, लेकिन जानबूझ के अपने आप को जो है वो बंद किया हुआ है। अगर आप इसको गौर से देखें तो जानबूझ के इन्होंने अपने आप को बंद किया हुआ है, निकल नहीं रहे हैं। और कभी कभार कुछ बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, महसूस करते हैं, और फिर ये सोच के भी बैठ जाते हैं कि ये मेरा टाइम नहीं है, ये मेरी कंट्रीब्यूशन का वक्त नहीं है, मुझे इसमें ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ये गलत फ़ैसला आया है, ये गलत सोच आई है, इसको करने से कुछ नहीं होगा, इट्स बेटर कि थोड़ा डिले किया जाए। ये हमेशा इसी तरह की सोचों में अपनी फीलिंग्स को ओवर शैडो कर जाते हैं, और उसमें ये चीज़ें इनकी डिले पे चली जाती हैं। ये बहुत लेट किसी चीज़ का ऑफ़र करते हैं। विद द 6 ऑफ कॉइन्स ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत लेट किसी चीज़ का ऑफ़र करते हैं, जब तक टाइम गुजर चुका होता है। फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा गार्ड कर रहे हैं इस वक्त। इनकी करंट फीलिंग्स में या इनकी जो ट्रू फीलिंग्स हैं उसमें ये हर किसी से पंगे ले रहे हैं, हर किसी से फड्डे कर रहे हैं, हर किसी से झगड़े कर रहे हैं, और फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गार्ड कर रहे हैं कि अपनी बात जल्दी से कह दी, और फिर अगला अगर इनसे बहस करने के लिए आया तो फ़ौरन अपना जो है हथियार उठा लिया कि मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो सामने वाला भी कहता है कि भाई अपनी तो सुना दी, अब हमारी भी तो सुनो, लेकिन वो चीज़ इनके साथ नहीं है। वहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स था, यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि खुद सब कुछ कर लेना, खुद सब कुछ कह लेना, और अगले की बात को ना सुनना। इक्वल गिव एंड टेक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, समझ नहीं आ रहा किसको क्या सर्व करें क्या सर्व ना करें, और किसी सिवियर एडिक्शन में हैं, या तो लथार्जिक हुए हुए हैं, बिल्कुल बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे, फिज़िकल एक्टिविटी कोई नहीं हो रही, और या फिर जॉब की वजह से प्रॉब्लम है। मतलब फीलिंग्स में एक नेगेटिविटी है, और वही नेगेटिविटी फीलिंग्स में ट्रांसफ़र होकर सोचों में जाती है, तो इनकी थॉट्स भी जो हैं वो कुछ इस तरह की बन रही हैं। तो ट्रू फीलिंग्स अगर देखा जाए तो आपके पर्सन एक स्लाइटली से नेगेटिव माइंडसेट में है, स्लाइटली से डिफेंसिव माइंडसेट में है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिस्कशंस बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, निगोसिएशंस बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, लेकिन मान किसी की भी नहीं रहे होंगे। हर किसी की बात सुनने के बाद कह रहे होंगे नहीं आपने तमाम बातें तो कह ली, लेकिन जो मेरा पॉइंट है ना वो ये था। अब उसके बिहाफ पर जो है वो डेफिनेटली चीज़ें ठीक होती नहीं होंगी कि अगला सामने वाला सुनने वाला भी जो है वो तब जाता होगा कि भाई चक्कर क्या है इनका। चलें और देखते हैं, इनकी ट्रू फीलिंग्स चेक करते हैं। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स सोल लेवल पे भी चेक करते हैं। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, 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 लव योर सेल्फ फर्स्ट। वैसे ही एक तो सेल्फ ऑब्सेस्ड हुए हुए हैं, और इससे लग रहा है कि जैसे मज़ीद सेल्फ ऑब्सेशन इनका बढ़ रहा है, और बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रायोरिटी देना, अपनी बात को बहुत ज़्यादा वैल्यू करना। मैं जो कहूँ वो बात बिल्कुल ठीक है, मैंने जो कह दिया वो पॉइंट बिल्कुल सही है। वेडिंग, शादी के लिए कोई इनको फोर्स नहीं कर सकता, और इसी वजह से शायद अपनी बात पे कायम होंगे। और ये इस मैटर में शादी इन्वॉल्व है, आप लोग शादीशुदा हो सकते हैं, या फिर शादी इन्वॉल्व नहीं है तो इनको लग रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं,
और इनको भी आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि जैसे अब मैं भी अपनी बात पर कायम रहूं, मैं भी सेल्फ लव प्रैक्टिस करूं, मैं भी अड़ जाऊं, ये एक चीज़ फीलिंग नज़र आ रही है। शादी इन्वॉल्व है, या तो शादी करीब है आप लोगों की, या शादी के वक्त बिल्कुल ऐन वक्त इनको ये बात कोई ऐसी पॉइंट इन्होंने कह दिया जो ये अड़ गए हैं, खड्डा कर लिया इन्होंने, किसी बात पे बहस कर ली और अपनी बात पर डटे हुए हैं, कोई बात मनवा ली है, कुछ इस तरह की चीज़ नज़र आ रही है। या इन्होंने शादी के टाइम पर ऐसा किया होगा और वो चीज़ इनको अब रिकॉल हो रही हो, ये फील कर रहे हो कि यार उस वक्त मुझे नहीं करना चाहिए था। इन्होंने कोई कंडीशन लगाई है आपके ऊपर और इस पे आप राज़ी नहीं हो रहे, आप शायद पाबंदी, इन्होंने कोई ऐसी बात कही है कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे रहना है, इस तरीके से ये करना है, ये उठो, ये खाओ, ये पियो, ये सो, इस तरह की चीज़ें। या तो ये आपके थ्रू बहुत कंट्रोल अपने आप को फील करते हैं, या आपको इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की है, जिसमें आप दोनों कंट्रोल होने वाली पर्सनालिटीज़ लग नहीं रहे। बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिखा है कि अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। शादी छुपा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर, बिकॉज बहुत चीज़ों को अपने तौर पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ दिखनी है, छुपनी है, नज़र आनी है, वो शायद आपके ऊपर रिवील हो जाएगी। और इस पूरे मैटर में शादी का मैटर कहीं ना कहीं है, वेडिंग इन्वॉल्व है। अब आपको मालूम है, नहीं पता, आप थर्ड पार्टी में हैं, या आपको भी कोई रिवील हुआ है, या इन्होंने आपको पहले से बताया हुआ है, वहाँ पे कुछ मामला है, क्या है, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मैटर है कि अभी कुछ मत बोलो, अभी कुछ मत करो, अभी कंट्रोल करो, अभी ना जाओ, अभी ना कहो, अभी सामने मत आओ। मतलब इस तरीके से चीज़ों में बहुत रिस्ट्रिक्शंस हो रही है और वो आपके लिए सफोकेटिंग हो रहा है। तो शायद आप दोनों के दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस भी आ रहा है, ये भी चीज़ ये बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। लेट्स सी मोर। सेपरेशन, ओके। आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली है तो ये बात महसूस कर रहे हैं, बिकॉज फीलिंग्स की बात है, उनको लगता है कि अब वो इस पार्ट में नहीं हैं, वो अब यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, अब उनका आपसे ताल्लुक़ नहीं है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़ में शायद जो बहुत लास्ट में आप लोगों की कोई मीटअप, कोई मीटिंग, कोई निगोसिएशन, कोई बात ऐसी रही हो कि जिसमें लगा हो कि अब अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर ये एक डेडलॉक लग जाएगा, डेड एंड है, इसके बाद अब कुछ और नहीं हो सकता। तो शायद एक उनकी फीलिंग्स में सेपरेशन मोड चल रहा है, बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बिल्कुल पोल्स अपार्ट में हैं, बिल्कुल दुनिया के एक कोने में, वो दुनिया के एक कोने, मतलब मैं ये फैंटेसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ। और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सेपरेटेड, बहुत ज़्यादा अलोन, बहुत ज़्यादा सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हुए बहुत अकेले अकेले बहुत नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको आहिस्ता आहिस्ता अपनी ईगो का एहसास हो रहा होगा, इनको फील हो रहा होगा कि नहीं, मैं भी अब अपनी बात सामने रखूं, मैं कब तक सरेंडर करता रहूं या करती रहूं, मुझे भी अपनी बात रखने का हक़ है, मुझे भी अपना बात सोचने का हक़ है, मेरी अपनी अपनी थिंकिंग है, अपनी फीलिंग है, अपने ओपिनियन है, और मुझे उसकी रिस्पेक्ट हर हालत में करनी चाहिए है। तो यहाँ तक तो आपके पर्सन की फीलिंग्स में ये नज़र आ रहा है। लेट्स सी मोर कि ये किस एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। आपके पर्सन की फीलिंग्स की एनर्जी चेक करते हैं कि क्यों इस तरह की चीज़ें आपके पर्सन के माइंड में आ रही हैं, क्यों आपके पर्सन के माइंड में ये चीज़ें आ रही हैं। आपके पर्सन की इस तरह की फीलिंग्स क्यों आ रही हैं। लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स क्यों इस तरह की आ रही हैं। एनर्जी चेक करते हैं। सोलमेट के ढीठ रिश्ता, ग्रोथ, ऑलराइट, विक्टिम, इम्पास। आपके पर्सन डिलिबरेटली ऐसा सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि आप शायद ग्रोथ ओरिएंटेड हैं या आप काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, और उस ग्रोथ में आपके पर्सन उतना लेवल अप नहीं हो पाते। आप इमर्जिंग सिचुएशन में भी ठीक रहते हैं। आपके पर्सन को बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आप सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ समझते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन फिर भी आप अनजान बनने का ड्रामा कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। दूसरा ये भी बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि जैसे आप अपनी ग्रोथ पे, अपनी नर्चरिंग पर, अपनी फ्लरिशिंग पर, अपने आगे बढ़ने पर आप पूरे फोकस हैं। आपको अब नहीं फ़िक्र पड़ती कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, और ये चीज़ वो बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। आपके इस तरह के माइंडसेट में हमेशा आपके पर्सन आपके सामने आकर एक मज़लूम कैरेक्टर बन जाते हैं कि जैसे मेरा थोड़ी कसूर है अगर मेरा मिजाज ऐसा है, मेरा थोड़ी कसूर है कि मेरे हालात ऐसे हैं, मेरा थोड़ी कसूर है अगर मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकी, मेरा थोड़ी कसूर है कि मुझे आगे पढ़ने नहीं दिया। मतलब इनके पास बहुत सारी ऐसे मज़लूम कैरेक्टर बनने की जो है वो रीज़न्स होती होंगी।
क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में इनकी इतनी ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी आ रही है कि अपने आप को इतना ज़्यादा गार्ड और प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली इनको कुछ आपके और अपने दरमियान एक मेजर डिफरेंस अब नज़र आने लगा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। और ये विद द इम्पास कार्ड ये डिलिबरेटली ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि या तो ये आप अनकंफर्टेबल हो, आप डिस्कम्फर्ट फील करें, वो पॉइंट, वो लम्हा, वो मोमेंट किसी तरीके से स्पॉइल हो जाए और 3 से 4 दिन बाद ये फिर आपको बोले अच्छा चलो ठीक है, सॉरी, कोई बात नहीं, चलो आइंदा नहीं होगा। लेकिन वो मोमेंट तो स्पॉइल हो गया, वो मोमेंट तो चला गया। तो ये इनकी कुछ इनकी जो फीलिंग्स है ना वो इस कॉन्टेक्स्ट में आ रही हैं। अब लव योर सेल्फ फर्स्ट में ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आपने फ़िक्र करना छोड़ दी है, अब आपने डरना छोड़ दिया, अब आपको लगता है कि ठीक है भाई, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, मुझे जो करना है मैं वो करूँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेडिंग भी थोड़ी सी उस पर आ रही है क्रूशल स्टेज पर। कंट्रोल इश्यूज़ में दोनों भी कंट्रोल नहीं हो रहे और आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं कि अब हम दोनों बिल्कुल पोल्स अपार्ट बिहेव कर रहे हैं, अब हम दोनों बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट लाइफस्टाइल में जी रहे हैं। हम सोलमेट शायद बन रहे हैं, हम सोलमेट अब नहीं रहे। हर किसी की अपनी ग्रोथ और हर किसी का अपना डायमेंशन जो है वो बिल्कुल अलग है। तो शायद अब इस तरह के मामलात नहीं रहेंगे। मैं अब जितनी भी एक्सक्यूज़ेस दूँ, मैं अब जितना भी विक्टिम प्ले करूँ, मेरी मजलूमियत अब सामने नज़र नहीं आएगी। अब मेरा वो ड्रामा, अब मेरी वो हरकतें काम नहीं आएंगी, बिकॉज या तो सामने वाला समझ गया या मेरी फीलिंग्स में या मेरी सोचों में वो जज्बा या वो इंटेंसिटी नहीं रही। इनसिक्योरिटी आ गई है बिल्कुल। और आपका फेथ है, आप चीज़ें पकड़ लेते हैं। आपको बहुत दफ़ा इन्होंने ये रिजेक्शन फील कराई है और अब आप इन बातों में नहीं आते। आपको लगता है कि हर दफ़ा का तो यही मामला है एंड यू आर गेटिंग सम स्पिरिचुअल गाइडेंस। आपकी इनलाइटमेंट हो रही है। ट्रिकरी देख ले, ये अभी भी कोई पैतरा चलाएंगे, अभी भी कोई ना कोई ऐसी बात करेंगे जिससे आप थोड़ा सा फंसें, थोड़ा सा प्रॉब्लम में आएँ। हो सकता है ये दोबारा से कोई प्लान करें और फीलिंग्स में इनके आ रहा है कि किसी तरीके से जाते जाते बंदे को भी मैं पलट के खींच लूँ। अब क्योंकि ये देखिए यहाँ इनकी कन्फ्यूजन ऑलरेडी है। ये किसी की बात को एक तो खुद भी नहीं मान रहे और सिनेरियो ऐसा क्रिएट किया हुआ होगा कि अगला भी कुछ ना करे। तो फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पर्सन माइंड गेम्स बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, इनके माइंड गेम्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। शायद आपके ऊपर अप्लाई ना कर रहे हों क्योंकि आप बस अपनी तरीके से रह रहे हैं। आपको बिल्कुल क्लियर पता है आप किसी प्रेग्नेंट लेडी आपकी सराउंडिंग में कोई है, या आप अपने गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से इतने ज़्यादा मेंटली ऑक्यूपाइड हैं कि आपको लगता है कि यार हेल्थ इज़ द प्रायोरिटी। आप अपनी हीलिंग पर, अपनी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। ये आपके साथ बहुत सारे पैतरे चलाने की कोशिश करते होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं, आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आप इनकी चालें समझ जाते हैं। और इनका जो है वो दिल बिल्कुल ऐसा चौक और बंद सा हुआ है कि इनको लगता है कि भाई मुझे क्यों नहीं ऐसा कुछ महसूस होता। आप शुरू से ही काफ़ी इनलाइटेंड हैं और इस तरह की चीज़ों में जो ग्रोथ वाली बात थी ना, वो मुझे यहाँ लग रहा है कि डिफरेंसेस को ये बहुत ज़्यादा नोटिस करने लगे हैं, डिफरेंसेस को ये बहुत ज़्यादा फील करने लगे हैं। तो आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है, जो उनकी ट्रू फीलिंग्स है ना, वो उसमें उनका अपना कोई एक माइंडसेट डेवलप हुआ हुआ है, उनका कोई अपना माइंडसेट क्रिएट हुआ हुआ है जिस क्रिएशन में वो खुद ब खुद चल रहे हैं, जिस क्रिएशन में वो खुद ब खुद कुछ ना कुछ प्लॉट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कहानियाँ बना रहे हैं। और अगर कोई उनसे बात करना शुरू करे तो उनके पास कोई एक अलग ही यूटोपिया क्रिएट हुआ हुआ होगा और उसमें कोई ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स सोच क्रिएट हुई भी होगी कि आपको लगेगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, बट ये कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स जो कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। आपके पर्सन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बहुत मास्टरमाइंड लग रहे हैं, बहुत कंट्रोल करते हुए लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जैसे आपको बॉस करना चाहते हैं, आपको लीड करना चाहते हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं और आप इनके हत्थे नहीं आ रहे हैं। तो देख लीजिए कहाँ तक आपसे ये रेजोनेट करती है। कुछ डिफरेंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और एक दूसरे के कमेंट पर कमेंट करना ना अवॉइड करें ज़रा। इट डज़न्ट लुक नाइस। बी अ जेंटलमैन एंड बी अ जेंटल लेडी। रिस्पेक्ट करिए। आपकी लाइफ में जो भी मसले चल रहे हों, इट डज़न्ट मीन कि आप किसी की वॉल पर आकर, किसी के कमेंट पर आकर उसको अब्यूज़ करें या टॉक्सिक। वो अपना एक्सप्रेशन दे रहा है, वो जो भी रीडिंग सुनने के बाद फील कर रहा है वो बता रहा है। उसके ऊपर ओपिनियन करके उसका कमेंट के रिप्लाई में ऐसी बातें ना बोलें प्लीज़, ठीक है। और आपको रीडिंग ना पसंद आए तो डोंट लाइक इट, डोंट डू एनी थिंग, जस्ट चैनल छोड़ दें, बस नेगेटिविटी ना फैलाएं, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।